हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग चलिए आगे देखते हैं। आज देखिए, इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग एक रूल को देखेंगे और उस रूल को देखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। और देखिए रूल क्या है, और उसको देखने से पहले आज का सेशन को शुरू करें उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। और ये मोटिवेशन कोड नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। सच्चाई को देखिए, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। क्यों पता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। तो खुद को बदलिए तो घर भी बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, रिश्ते भी बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दोस्त भी बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और परेशानी भी नहीं होगा। अपने आप में चेंजेस लाइए। अपने आप को चेंजेस लाइएगा तो हमेशा के लिए खुश हो जाइएगा, तो सभी खुश रहिएगा। तो इसी मोटिवेशन कोड, और मोटिवेशन कोड नहीं, इसी हम लोग सच्चाई के साथ चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो रूल हम लोग देखने वाले हैं यह है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के। किसको लेकर के? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आहरण है, आहरण पर ब्याज को लेकर के। आहरण पर ब्याज को लेकर के आज का क्लास है। आहरण पर ब्याज। तो देखिए, आहरण क्या होता है? तो आहरण तो आप सभी को पता है कि स्वामी द्वारा अपने ही व्यापार से निकाले गए धन को आहरण कहते हैं। तो उसी पर देखिए ब्याज लगता है। उदाहरण जरा समझिएगा, जैसे कि ए, बी और सी तीन को पार्टनर है किसी फर्म में। अब मान लेते हैं कि कभी ए को जरूरत पड़ा पैसा का, तो ए उस फर्म से पैसा निकाला, जिस फर्म में काम कर रहे हैं, जिस फर्म के पार्टनर हैं उस फर्म से पैसा निकाला, तो उसे आहरण कहेंगे। बी को कभी जरूरत पड़ा तो बी निकाला, सी को कभी जरूरत पड़ा तो सी निकाला, तो उसे आहरण कहेंगे। तो देखिए, जो पैसा ए निकाला, जो पैसा बी निकाला, जो पैसा सी निकाला, तो जो पैसा निकालता है उस पैसा पर इन लोगों को ब्याज लगेगा। जो भी उन लोग आहरण करता है उस आहरण पर ब्याज लगेगा। और उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं कि आहरण पर ब्याज का नियम को देखिए। तो किसी भी का भी अगर हमको ब्याज निकालना पड़े, आहरण का ही ब्याज निकालना पड़े, तो क्या होता है फॉर्मूला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर आहरण पर ब्याज बराबर क्या होता है कि जितना रुपया आप आहरण किए हैं और जितना रेट है और जितना टाइम के लिए आप आहरण किए हैं, और डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अगर महीना में रहे तो नीचे में 12 होगा और साल में रहे तो कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन समस्या कहाँ पर उत्पन्न होता है? समस्या उत्पन्न होता है कि जब टाइम नहीं बताया जाता है कि कब निकाला, आपको टाइम नहीं दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, ये जो दर है दर दिया रहेगा, कितना अमाउंट निकाला, ड्राइंग का जो अमाउंट है वह दिया रहेगा, लेकिन टाइम नहीं दिया रहता है। और टाइम नहीं दिया रहता तो उसी के लिए समस्या उत्पन्न होता है। और उसी समस्या को दूर करने के लिए कुछ कुछ यहाँ पर नियम बताया गया है। तो उसी नियम को चलिए हम लोग देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला नियम क्या है? तो देखिए, पहला नियम यह है कि आहरण की तिथि ना बताई गई है तब जब क्या हो कि आहरण की तिथि ना दी जाए। आहरण की तिथि ना दी रहे, यानी कब निकाला है यह अगर नहीं पता चल रहा है कि कब निकाला है ना, तो उस कंडीशन में आपको 6 महीना टाइम मानना है। टाइम को कितना मानना है? 6 मंथ मानना है। 6 महीना टाइम को मान करके बनाना है जब आहरण की तिथि ना बताई गई हो तब। अच्छा, अब देखिएगा, पहला नियम आप लोग याद कर लिए। जब आहरण की तिथि ना बताई गई हो तो 6 महीना टाइम मानेंगे, यानी बनाएंगे कैसे? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि ड्राइंग हुआ, जितना ड्राइंग निकाला है, जितना आहरण किया है, इनटू रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। और टाइम को क्या मानना है? टाइम को 6 महीना मानना है। अच्छा, नीचे में क्या होगा? रेट के लिए 100 और महीना के लिए 12। तो इस प्रकार से पहला नियम क्या कहता है कि जब तारीख ना बताई गई हो तो 6 महीना मान करके बनाते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, चलिए। तो देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आहरण विभिन्न तिथि पर किया जाए, यदि आहरण विभिन्न तिथि पर किया जाए, यदि आहरण विभिन्न तिथियों पर किया जाए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेट में जब निकाला है, मतलब आहरण किया है, तो कैसे निकालना है? तो आहरण पर ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका कुल गुणनफल, कुल गुणनफल इंटू रेट, जो भी दर दिया रहेगा रेट, अच्छा रेट रहेगा तो नीचे 100 होगा, और अगर महीना में है तो जितना भी रहे उसको हम लोग, और अगर महीना रहे तो 1/12, और अगर यह दिन में रहे तो 1/365, अगर दिन में रहे तो 365 और महीना में रहे तो 12। ठीक है, चलिए तीसरा नियम को देखते हैं। तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि यदि आहरण प्रत्येक माह के, मतलब प्रत्येक महीना के, प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से किया जाए। यानी आहरण कैसे निकाल, मतलब पैसा कैसे निकाल रहा है, प्रत्येक महीना को निकालता है, और प्रत्येक महीना के पहली तारीख को, जैसे जनवरी में निकाला तो 1 जनवरी को निकाला, फरवरी में निकाला 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को, फिर 1 अप्रैल, 1 मई, इस प्रकार से 1 दिसंबर तक। यानी कि प्रत्येक महीना के प्रारंभ में पहला तारीख को अगर निकाल रहा है तो उस कंडीशन में टाइम को मानना है उस 6.5 महीना, कितना मानना है, 6.5 मंथ, 6.5 महीना मानना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला देखिए चेंज कुछ नहीं होगा, बस जो टाइम है उसको 6.5 महीना मानना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना रुपया ड्रॉइंग किया है इंटू रेट, जो भी रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, और टाइम को मानना है 6.5 मंथ, डिवाइडेड बाय रेट के लिए 100 और महीना के लिए 12। तो याद क्या रखना है कि यदि आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से किया जाए तो 6.5 महीना का निकालना पड़ता है, बस इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देखिए चौथा नियम, फोर्थ नियम। तो फोर्थ नियम क्या है कि यदि आहरण प्रत्येक माह की आखिरी तारीख को नियमित रूप से किया जाए। ये बोलने का मतलब यह है कि अगर पैसा आहरण प्रत्येक माह के अंत में निकालता है, प्रत्येक माह के आखिरी तारीख को नियमित रूप से, जैसे कि जनवरी में निकाला 31 जनवरी को, तो फरवरी का भी लास्ट में निकालेगा 28-29 फरवरी को, मार्च को भी निकालेगा 31 मार्च को, अप्रैल का भी 30 अप्रैल को। यानी प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को पैसा निकाल रहा है तो उस टाइम हम लोगों को टाइम को 5.5 महीना मानना है, 5.5 मंथ। कितना मानना है, 5.5 मंथ मानना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो फॉर्मूला हो जाएगा आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला, तो ड्रॉइंग जितना पैसा निकाला है, ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू टाइम में कितना मानेंगे, 5.5 मंथ, डिवाइडेड बाय रेट के लिए 100 और महीना के लिए 12। याद क्या रखना है कि यदि आहरण प्रत्येक माह की आखिरी तारीख को नियमित रूप से किया जाए तो 5.5 महीना का निकालते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं पांचवा नियम। तो देखिए पांचवा नियम क्या कहता है, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में नियमित रूप से किया जाए, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में नियमित रूप से किया जाए, देखिए मैं जो लिख रहा हूं शायद आप लोग क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको तो आप लोग क्लियर सुन पा रहे हैं। बस उसी के हिसाब से आप लोग देखिए, किताब सामने रखिए और नोट करते चलिए। तो देखिए पांचवा नियम क्या कहता है, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में नियमित रूप से किया जाए तो कितना दिन का निकालना है, तो टाइम को 6 महीना मानना है। कितना महीना मानना है, 6 मंथ मानना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आहरण पर ब्याज बराबर, तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ड्रॉइंग इंटू रेट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और महीना को कितना मानना है, टाइम को 6 मंथ, 6
डिवाइडेड बाई 100 गुना 12। 100 क्यों? रेट के लिए 100 और महीना के लिए 12। तो इस प्रकार से याद क्या रखना है कि यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में नियमित रूप से किया जाए तो 6 महीना का निकालना है, बस इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, छठा नियम। तो छठा नियम क्या कहता है? छठा नियम कहता है यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो। प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, बोलने का मतलब यह है कि प्रत्येक 3-3 महीना में निकाल रहा है। और कैसा? तो पहला तारीख को, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि पहला बार निकाला आपका 1 जनवरी को, पहला बार 1 जनवरी को निकाला, तो अगला बार निकालेगा 3 महीना के बाद और पहला तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल को निकाला, तो अगला बार कब निकालेगा? आपका जुलाई को निकालेगा, 1 जुलाई को निकाला। इस प्रकार से प्रत्येक 3 महीना के पहले तारीख को निकालता है। तो अच्छा, 1 जुलाई को निकाला, उसके बाद फिर कब निकालेगा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को निकालेगा, 1 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से निकालेगा। और अक्टूबर को निकालने के बाद फिर कब निकालेगा? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फिर इतना ही बार निकाला, मतलब 4 बार निकाला टोटल। तो अगर प्रत्येक तिमाही के पहले तारीख को निकालता है तो उस टाइम आप लोगों को जो दिन है, महीना है, उसको 7.5 महीना मान के निकालिएगा। कितना महीना? 7.5 महीना, 7.5 मंथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा आपका ड्रॉइंग इनटू रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, और टाइम को मानना है 7.5 मंथ, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 100 क्यों आया? क्योंकि रेट के लिए 100 आया, और जो 7.5 मंथ है इसके लिए आपका 12 आया। चलिए अगला नियम को देखते हैं। तो देखिए नियम अगला है हम लोगों का, देखिए 7वां नियम। कौन सा नियम? 7वां नियम, 7th रूल। तो 7वां नियम क्या कहता है? देखिए यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन हो, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन हो, कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक 3-3 माह के अंतिम दिन निकालता है। जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाल रहा था, तो वहां पर प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालेगा। जैसे कि पहला बार निकालेगा आपका 31 मार्च को, 3 महीना के अंत में निकाला, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। और उसके बाद फिर से 3 महीना के अंत में, तो 3 महीना के अंत में अगर निकालेगा तो आपका 31 जुलाई को निकालेगा। इस प्रकार से निकालेगा, 31 जुलाई को निकालेगा, फिर आपका 31 अक्टूबर को निकालेगा, इस प्रकार से निकालेगा। और लास्ट में कब निकालेगा? आपका 31 दिसंबर को निकालेगा। तो इस प्रकार से जब निकालता है तो टाइम को मानना है 4.5 महीना। कितना मानना है? 4.5 मंथ मानना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू हो जाएगा ड्रॉइंग इनटू रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, और टाइम को मानना है 4.5 मंथ। कितना मानना है? 4.5 मंथ, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 100 क्यों आया? क्योंकि रेट है, और 4.5 महीना है, महीना के लिए नीचे में 12 आएगा। तो इस प्रकार से बस इतना सा ही नियम है। और एक नियम है जो कहीं कहीं लागू होगा, बहुत कम है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक नियम और है जिसमें हम लोगों से कहा जाता है कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कहा जाता है? एवरेज पीरियड निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखिए एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत अवधि, क्या कहते हैं इसको हम लोग? औसत अवधि। तो औसत अवधि जो निकालने का फॉर्मूला है, यह बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें क्या होता है? औसत अवधि बराबर, देखिए टाइम लेफ्ट मतलब बायां नहीं, लेफ्ट मतलब यहाँ पर बचा हुआ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जब पहला बार निकाला उसके बाद कितना दिन बचा है, प्लस, उसके बाद प्लस करना है आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, यानी पहला बार जब निकाला उसके बाद कितना दिन बचा, और अंतिम बार जब निकाला उसके बाद कितना दिन बचा, दोनों को जोड़ना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों का एवरेज पीरियड निकल जाता है। चलिए हम लोग आज बहुत सारे नियम को देखें।
अब चलिए इस नियम से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन को बनाते हैं जो इन्हीं नियम पर बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 तक इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, 13 को जरा गौर फरमाइए। पार्टनर से कौन कौन पार्टनर से, एम और एन पार्टनर है, बराबर के पार्टनर है, यानी कि इन लोगों का जो पीएल रेशियो है बराबर है। बराबर बोलने का मतलब 1:1 है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि देखिए उनकी साझेदारी समझौते के अनुसार आहरण पर जो ब्याज है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर जो ब्याज की दर है यह दिया हुआ है 10%। कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। रेट जो दिया है 10% दिया है। और देखिए क्या दिया हुआ है कि आहरण दिया हुआ है, आहरण मतलब ड्रॉइंग, कितना कितना आहरण है, तो देखिए 40,000 और 20,000 आहरण है। इसने 40,000 ड्रॉइंग किया है और इसने 20,000 रुपया ड्रॉइंग किया है, निकाला है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि उनके आहरण पर ब्याज इस मान्यता पर निकाले कि देखिए वर्ष भर में समान रूप से राशि निकाली है, यानी वो लोग पूरा साल भर में निकाला है, इस प्रकार से मानना है और इस प्रकार से मान के बनाने कहा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा आप लोग विस्तार से समझ पा रहे हैं तो देखिए कब निकाला है नहीं कहा गया है, कब निकाला है पैसा नहीं कहा गया है। तो हम लोग नियम क्या देखें कि जब ना कहा जाए तो हम लोगों को 6 महीना का मान के बनाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को नियम दिखा दे रहा हूं। देखिए नियम क्या कहता है कि देखिए जरा गौर फरमाइएगा, नियम को मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए हाईलाइट करके। आहरण की तिथि ना दिया रहे, जब आहरण की तिथि ना दिया रहे कि कब निकाला है नहीं ना कहा गया है क्वेश्चन में, बस कहा गया कि नियमित रूप से निकाला है, लेकिन कब निकाला है नहीं कहा गया है। तो उस कंडीशन में कितना दिन का निकालते हैं हम लोग? 6 महीना का। कितना महीना का? 6 महीना का निकालते हैं। तो चलिए हम लोग 6 महीना मान के बनाते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं एम का और एन का। चलिए एक साइड में बात करते हैं एम का और दूसरा साइड में बात करते हैं चलिए एन का। तो देखिए एम कितना निकाला है? एम निकाला है 40,000। तो 40,000 का 10% टाइम कितना मानेंगे? 6 महीना मानेंगे। जब तिथि ना दिया रहे तो 6 महीना का हम लोग मानते हैं। 100 गुना 12। अच्छा एन कितना निकाला है? तो देखिए एन निकाला है 20,000। तो एन का देखिए 20,000 का 10% 6 महीना के लिए, इसका भी हो जाएगा 6 महीना के लिए। ठीक है। तो देखिए जब तिथि ना बताई गई हो तो 6 महीना निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया आपका 6 दूना 12। और देखिए 2 से काटेंगे तो इसका निकल जाएगा एम का 2,000 रुपया। कितना निकल जाएगा? 2,000। अब बात करते हैं एन का। तो देखिए एन का 1 2 2 जीरो कट गया आपका, ये कट गया 2 बार में तो इसका निकल गया 1,000। तो एन का कितना निकल गया? 1,000। तो इस प्रकार से आहरण पर जो ब्याज निकल गया एम का 2,000 और एन का 1,000 निकल गया। और इस क्वेश्चन का हम लोग सही आंसर तक पहुंच गए हैं और बड़ा सिंपल है। बस इतना सा नियम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और हम लोग अगला क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन को इसी के रिगार्डिंग हम लोग बनाएंगे जो इन्हीं रूल के बेसिस पर बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को आपसे रेगुलर क्लास मिलेगा। अब इसमें देखिए कोई भी अब एब्सेंट नहीं होगा, रेगुलर क्लास आप लोगों को इस चैनल में मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सगा संबंधी भाई बंधु मित्र मित्रों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।